अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने प्लान किया कि सारा दिन घर से बाहर ही स्पेंड करेंगे, फुल डे आउट। सो वी आर गोइंग, जैसा कि आप सबको पता है कि स्वीडिश समर के ऊपर मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई जस्ट हेट स्वीडिश विंटर। इतना गंदा प्लस डिप्रेसिंग वेदर है स्वीडन का विंटर्स में। अगर आप बिल्कुल ठीक भी रह रहे हो ना, बच्चों के साथ भी हो, जैसे भी हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का एज है कि मेरे साथ बच्चे होते हैं, मैं सारा टाइम इनके साथ बिजी रहती हूँ और मुझे एज सच डिप्रेशन जो है वो नहीं होता। बट यहाँ पे जो लोग अकेले रह रहे हैं या जो सिंगल हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत वेयर किस्म का डिप्रेशन हो जाता है और ये बहुत ही नॉर्मल है। आज जैसा कि सनी डे था और सनी डे में भी -12 जो है वो टेम्परेचर चल रहा था, लेकिन जैसा कि धूप थी और हम लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग सारा दिन बाहर स्पेंड करेंगे। मैं बच्चों को लेके घर से बाहर चली गई थी, तो मतलब शमीर की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। एंड लुक एट दिस पिज़्ज़ा, इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्रेड, लाइक वेरी थिन ब्रेड, और उसके ऊपर बस इन्होंने थोड़ा सा ग्रिल चिकन लगा दिया हुआ। देयर इज़ नो चीज़, नो एलोपिनोज और कुछ भी नहीं। सो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लिया था, लाइक ग्रिल चिकन वगैरह था। और इसके साथ माश की दाल थी। माश की दाल इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट दाल। सो हम लोगों ने पहले अच्छे से खाना शाना इंजॉय किया और उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए आ गई थी। और ग्रोसरी ऐसा मैंने नहीं की थी, बस मैंने घर के लिए बस थोड़ा दूध वगैरह और कुछ चीज़ें लेनी थी। और इसी के साथ साथ मैंने खाना फिर भी बच गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा पूरा था और बच्चों से तो वो सारा नहीं खाया जाना था। तो जो खाना बच गया था उसे मैंने पैक करवा लिया था और मैंने ये सोचा था कि हम लोग वापसी पे जाएंगे और मोहिब को बाकी जो खाना है उन्हें दे के आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने उन्हें कॉल करके बोल दिया था। एंड लुक एट दिस, हियर इज़ द मील। इतनी सख्त ठंड के अंदर घर से बाहर अगर आप चले जाओ तो वापस आने को दिल नहीं करता, और यहाँ घर में हो तो घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। बस घर हम लोग आ गए थे और मैंने फिर थोड़ी सी कुकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रात के टाइम खाना तो खाना ही था और उसके अलावा सुबह ब्रेकफास्ट भी करना होता है। तो मेरी रूटीन जो है वो यही सेट हुई है कि मैं शाम के टाइम ही खाना बनाती हूँ। तो ये जी, मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, इसके अंदर मैंने थोड़े से लाइक होल स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए थे। आज मैं बना रही थी लैम की कढ़ाई थी, लाइक बोनलेस लैम था। इट इज़ अ काइंड ऑफ कीमा बट नॉट कीमा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था, लेकिन बोनलेस बोटी थी उसकी, बहुत छोटी। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो गई थी। जब ऑयल के अंदर थोड़े से स्पाइसेस को अच्छा सा वो तड़का लगा लेना तो सारे सालन के अंदर उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसके अंदर थोड़े से प्याज वगैरह हैं वो मैंने डाल के इसको भून छून लिया था। और दूसरी साइड पे मैंने जो मेरा लैम था उसको वॉश कर लिया था। ये राउंड अबाउट 1 kg था। और बस फिर घर भी गंदा, बच्चों का मेस, और साथ साथ मैंने कुकिंग वगैरह जो है वो भी स्टार्ट कर ली थी। किचन तो मैं पहले ही साफ़ करके गई थी, बस कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो भी कम्प्लीटली लाइक ओके फॉर मी। कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि भाई हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। बच्चों के साथ कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और बच्चों के बगैर भी आई गेस कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई काम जो है वो हमारा रह ही जाता है, और बस इसे सर पे सवार नहीं करना चाहिए, गो विथ फ्लो। और लुक एट ज़ैनब बिहाइंड। और सारा टाइम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब घर में दिल लगा रहता है। एज सच डिप्रेशन का मेरा फेवरेट पार्ट वही होता है जिस टाइम मेरे सारे बच्चे घर पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा लग रहा होता है कि बस ना पूरा घर तहस नहस कर रहे होते हैं, गंद भी डाल रहे होते हैं। लाइक इतने छोटे बच्चे हैं ना, इन्हें गंद का तो पता नहीं होता, ये खिलारे बहुत ज़्यादा डाल, और खिलारे समेटना ही बहुत बड़ा काम होता है। और फिर जब लड़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, और मुझे ना लिटरली अपना टाइम याद आ जाता है कि हम लोग भी बहन भाई, और अभी हम लोग पाँचों बहन भाई एक दूसरे से दूर है, और हमें ये भी पता नहीं है कि हम दोबारा कब मिलेंगे, वो टाइम दोबारा आएगा भी या नहीं, कि मामा पापा भी होंगे, हम सब बहन भाई मिलके बैठेंगे। बस इसीलिए कहते हैं कि जैसा भी वक्त हो, जैसा भी टाइम हो, उसे हंस के ही गुजारना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। क्योंकि वक्त की बस एक ही अच्छी बात है कि वो गुज़र जाता है, बेशक वो अच्छा है या बुरा है, वो गुज़र जाता है। बस कुछ लम्हे, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कभी भी हमें नहीं भूलती। कुछ अच्छे लम्हों की बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंड में रह जाती हैं कहीं, और कुछ बुरे बातें भी ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंड के अंदर कहीं रह जाती हैं। बस मैं सोच रही थी इमोशनल होने का, साथ ही मेरी बेटी ने आके रोना शुरू कर दिया और मैं भूल गई कि मैं इमोशनल हो रही थी। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ दिल लगा रहता है, समझ नहीं आती कब सुबह हुई है कब रात हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, वरना जिस तरह का यहाँ पे वेदर है तो बड़ा ख़राब वेदर है। और अगर ये बच्चे भी ना हों तो फिर तो बंदा पक्का पक्का जहनी मरीज़ बन जाता है, क्योंकि बच्चे ना हर टाइम अपने को मनकेरी में डाले रखते हैं। कभी एक को स्कूल छोड़ के आओ, उसको लेके आओ, एक को नहलाओ, कपड़े पहनाओ, इन्हें खाना बना के दो, ये करो वो करो, तो इसी तरह बस टाइम गुजर जाता है। और बस यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था। ये एंड में मैंने इसके अंदर दिल, शिल, पार्सले और
धनिया सारा कुछ कटिंग करके इसके अंदर मिक्स कर दिया था और ये बड़ा मज़ेदार किस्म का सालन बना था। दिल ये आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग वेल, इसको दिल बोलते हैं, ये दल या वट एवर जो भी इसको बोलते हैं। इसका टेस्ट अच्छा था। बस मैंने ऊपर से प्याज़ों के साथ और बड़ा कुछ डाल के इसको डेकोरेशन से बना दी थी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बना था और इसके ऊपर से शिमला मिर्च भी काट के डाल दी थी। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।